अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं, ख़ास तौर पे पीआईए निष्कारी मंसूबा जिसके पीछे कुछ खुफिया हाथ मुलव्वस है बताया जा रहा है। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद की अदालत से भी एक बड़ी खबर है, गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से एक बड़ी खबर आई है, इमरान खान की जो रिहाई है उसके हवाले से वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताएंगे आपको पंजाब बदकिस्मती से सबसे बड़ा सूबा मरियम नवाज की हत्या चढ़ गया है और मरियम नवाज शरीफ जो फोटोशूट में मसरूफ हैं, जो कल मनसूबा भी आपको वीलॉग में बताया कि किस तरीके से कैप्शंस डाल रही हैं बाकायदा तौर पर बॉलीवुड सॉन्ग्स के, और जिस तरीके से फोटोशूट वो डिफरेंट आउटफिट्स में कराती हैं, वो सब चीजें हम देख चुके हैं। लेकिन असल में पंजाब में हो क्या रहा है? असल में जो मरियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और एक और प्रोजेक्ट बिलावल की तैयारी की जा रही है, जिसने बुनियान पहनी हुई है, नीचे वेस्ट पहनी हुई है, ऊपर ब्लेजर पहना हुआ है। पाकिस्तान की बदकिस्मती इस हद तक हो चुकी है, मैंने सुबह भी यही कहा कि कोई इतना बड़ा गुनाह हम सबसे हो चुका है जिसकी सजा में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो एक ये प्रोजेक्ट हमारे सरों पर लॉन्च किया गया, उसकी इस वक्त असलियत या असल में परफॉर्मेंस पंजाब के अंदर क्या है? पंजाब में इस वक्त हालात ये बन चुके हैं कि पंजाब के अंदर सबसे लेस जो आपका सबसे कम तरीन सतह के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, 6 से 7% के दरमियान ये कहा जा रहा है। 160 बिलियन का डेफिसिट यानी खसारा, जबकि जो सरप्लस टारगेट दिया गया था वो 150 बिलियन का दिया गया था आईएमएफ की जानिब से। लेकिन जाहिर है पूरे का पूरा सूबा, जब पूरे की पूरी कॉन्सेंट्रेशन पूरे के पूरे सूबे का जो एक जोर आजमाई है, ये जो पूरा फोकस है वो किसके ऊपर है? फोटोशूट के ऊपर है, टिकटॉक के ऊपर है। कल अजमा बुखारी साहबा बैठ के कह रही थी कि हमने मीडिया को इतना दिया है कि हमें नहीं लगता कि किसी मीडिया चैनल के पास आज पैसे नहीं होंगे, नहीं बोरियां तिजोरियां मीडिया की खोल दी हैं मीडिया के लिए, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के लिए। तभी तो वो मीडिया खामोश है, तभी तो वो मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। तो इस तरह के हालात में फिर किस तरीके से आप इकोनॉमी के ऊपर या इन चीजों के ऊपर फोकस कर सकेंगे? ये पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है। गुल हसन औरंगजेब की अदालत से एक बड़ी खबर है। मैंने आपको बताया था सुबह के वीलॉग में कि आज अहम दिन इसलिए कि तोशाखाना 2 के जो दरखास्त रिहाई की डाली गई इमरान खान साहब की जानिब से अदालत में, उसके ऊपर एतराजात थे। अब वो जो एतराजात वाली दरखास्त थी वो आज मुकर्रर थी, यानी गुल हसन औरंगजेब की अदालत में आज उसको सुना जाना था। अब अदालत ने पूछा कि असल में वकालतनामा जुलाई का है और कॉज ऑफ एक्शन जो है वो नवंबर का है। ये एतराज रजिस्ट्रार की जानिब से, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लगाया गया, जिस पर शाह खावर साहब एडवोकेट सामने मौजूद थे। उनको रोस्टम पर बुलाया गया और उनसे मावनत तलब की इस मौजू के ऊपर, इस मामले के ऊपर गुल हसन औरंगजेब ने, जिसके ऊपर शाह खावर ने कहा कि रूटीन प्रैक्टिस है ये, दरखास्त गुजार जेल में हो तो वकालतनामे एक साथ साइन करवा लिए जाते हैं कि कब कौन से वकालतनामे की जरूरत पड़ जाए। और वकील ने, जब ये सारा मामला हुआ, जब एतराज इस वजह से दूर हो गया, यानी ये फाइनल हो गया कि एतराज जो है वो इसके ऊपर से, दरखास्त के ऊपर से, रिहाई की दरखास्त के ऊपर से जो इमरान खान साहब की जानिब से डाली गई है, वो एतराज जो है वो दूर हो चुका है। अब वकील जो इमरान खान साहब की हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि आज ही फरीकैन को नोटिस जारी करे, जिस पर गुल हसन औरंगजेब ने जवाब दिया कि कानून पर अमल होगा, कानून पर। यानी मामला चला गया है पीर 4 नवंबर तक, यानी 4 नवंबर से बाकायदा समात का आगाज होगा। 4 नवंबर को ही तमाम तर फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे इस मामले के ऊपर। तो 4 नवंबर से आगे ये सिचुएशन पढ़ना, रीड करना ईजी हो जाएगी। लेकिन वन थिंग इज क्लियर कि जो दरखास्त थी रिहाई की, उसके ऊपर जो एतराजात लगाए गए थे, वो एतराजात वाला मामला वो आज सॉर्ट आउट हो चुका है। मामला फरीकैन को नोटिस की जानिब जाएगा और इसी केस के अंदर, ये वाहिद केस है इस वक्त जिसमें इमरान खान साहब कैद में, और इसी केस के अंदर बुशरा बीबी को जो है वो रिहाई मिली है। और जिसके बाद वो अब आजकल लाहौर जोहर टाउन में कोई डेंटिस्ट के पास वो चेकअप के लिए गालिबन गई हुई थी। अब वापसी उनकी कब होती है ये भी बड़ा अहम होगा देखना। सबसे अहम तरीन इस वक्त एक स्कैंडल चल रहा है पीआईए का, बड़ा जरूरी है आप लोगों से शेयर करना, क्योंकि इसके पीछे खुफिया हाथों की जो बात चल रही है उसकी वजह से भी, और उसके साथ साथ इसलिए कि पीआईए है क्या? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, यानी पाकिस्तान का फखर गरूर एक वक्त में हुआ करता था, अभी भी, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है। यानी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को प्राइवेटाइज करने का सोचा गया, निजकारी करने का सोचा गया, 60% शेयर्स देने का सोचा गया। 5 कंपनीज ने अप्रोच किया, 5 कंपनीज में से 4 को शुरू में ही साइडलाइन कर दिया गया। जरा बता रहे हैं, उनको ये कहा गया कि आपने आगे नहीं आना, और अपनी फेवरेट, अपनी मनपसंद कंपनी जिसको कहा गया कि ठीक है आप अपनी ऑफर दे बिडिंग के लिए या बोली लगवाने के लिए, वो कौन है जी? वो सुनो टीवी और ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो बाकायदा ग्रुप है, जो करता धरता है, उनको ये मौका दिया गया। कल ये तकरीब हुई, तमाम तर मीडिया ने दिखाई, स्टेट टेलीविजन के ऊपर बाकायदा चली, और शर्मिंदगी इस बात की है कि क्लिप्स पूरी दुनिया ने देखे, महफूज हो गए आपके, कल को आपकी जनरेशंस देखेंगी। जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी होती है कैबिनेट की, उसने इसकी कीमत लगाई 80 से 90 बिलियन रुपए, और ये जो कीमत है ये बड़ी लोएस्ट थी, कम से कम कीमत थी 80 से 90 बिलियन रुपए, जिसके ऊपर वो जो कंपनी है, वो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है, वो जिनको आपने कहा कि बाकी चारों को कि आप साइड पर हो, हमने इसको देनी है पीआईए, उस कंपनी ने सिर्फ 10 बिलियन रुपए कीमत लगाई आपकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। और इस कंपनी ने, ये बड़े अफसोस इस बात पे होता है कि कहा जाता है, तमाम तर सहाफी इस पर बात कर रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो करता धरता है, इनके ऊपर बेशतर एफआईआर है, इनके ऊपर इकदाम कत्ल और कत्ल के कोई 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज है। कितनी तो फाइलें इन्होंने बेची हैं,
सैकड़ों की तादाद में जिनकी जो फाइलें बेच दी हैं, लेकिन प्लॉट मौजूद नहीं है। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर एक जो प्लॉट है वो गालिबन होगा 1 करोड़ रुपए का, यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी के 900 से 1000 प्लॉट आपकी पूरी की पूरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, यानी पाकिस्तान एक अलग ही मुल्क है जहां पर मुझे लगता है रियल स्टेट या आम जमीन की कीमत ज्यादा है आपके असासों से, क्योंकि आपने अपने असासे की वुकत नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर असासों की किसी को कदर नहीं है। यानी वो नवाज शरीफ वो जो मुल्क के साथ करके गया, जिस तरह से तरमीम हुई मुल्क के अंदर आधी आधी रात को जो मामला चले, वो बैठा हुआ इस वक्त बाहर जरदारी पांव के फ्रैक्चर का बहाना लेके दुबई के अंदर, बिलावल दुबई के अंदर तमाम तर झूले ले रहे हैं पूरे मुल्कों के, और आपका मुल्क, आपके मुल्क की असासे उन पर किस तरीके से घेला जा रहा है आपके सामने। वज़ीर आला आपकी ट्रैक्टर पर चढ़ के तस्वीर बनवा रही हैं, ऊपर कैप्शंस में बॉलीवुड के सॉन्ग्स डाल रही हैं, लेकिन आपका मुल्क जितना मर्जी सफर करे, मुल्क की असासे भाड़ में जाए, आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। दो इसमें रिटायर्ड अफसरान के भी नाम आ रहे हैं, सर्विंग ऑफिसर्स के नहीं, रिटायर्ड अफसरान के, आरिफ वड़ाइच और सज्जाद रसूल रिटायर्ड के नाम बाकायदा तौर पे आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनका एक अहम तरीन रोल है, अहम तरीन किरदार है सुनो टीवी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के करता धर्ताओं को बाकायदा तौर पे पीआईए के निष्कारी इनके हवाले करने का। अलीम खान का भी इसमें एक बड़ा अहम तरीन रोल होगा, लेकिन फिलहाल ये मामला टल चुका है। फिलहाल टल इसलिए चुका है कि कल जब ये ऑफर दी उनकी जानिब से, बोली लगाई गई 10 अरब रुपए की, तो ब्रेक एक ही तरीका कार होता है कि आप अगलों को सोचने का और मौका देते हैं और थोड़ी सी ब्रेक दी जाती है, और उस ब्रेक में वक्त दिया जाता है कि आप मजीद इस पर टाइम, अगर आप बोली कि कीमत मजीद बढ़ा सकते हैं या नहीं। बहरहाल वो जो वक्त था आधे घंटे का, उसमें वापस आते हैं और वापस आके उन्होंने कहा नहीं हमने बैठ के सोच विचार की है, डिस्कशन की है, और हमारी जो फाइनल जो बोली हमने लगाई है वो 10 अरब, इससे हम ऊपर ना 1 रुपया कर रहे हैं ना नीचे कर रहे हैं। यानी ये आपने अपने कौमी मुल्की असासों की ये वुकत छोड़ी है, और बाकी 4 कंपनीज को आप ऑलरेडी साइड लाइन कर चुके हैं, और उनको आपने कहा कि किसी सूरत आगे नहीं आना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की भी जब बोली लगी, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो तब भी यही हुआ। तब तो 2 कंपनीज थी, और एक कंपनी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि एक कंपनी जो है उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के गेट के ऊपर ही रोक लिया गया था और कहा गया था जी कि आप अभी अंदर ना आए। यानी वो पहली वाली से बातचीत बन गई थी, यानी जो मंसूबा आपको बेहतर लगा। और कल हुआ क्या, स्टेट टेलीविजन ने तमाम तर मामला दिखाया, स्टेट टेलीविजन ने सब कुछ दिखाया, ये सब कुछ हुआ, सुबकी आपको उठानी पड़ी, और उसके बाद होता ही है कि रोटी छोटी का इंतजाम, यानी आप अपनी तो करा चुके थे, जो कुछ आपने कराई, उसके बाद आपने वह बाकायदा रोटी छोटी खोली, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कुछ हो रोटी का इंतजाम बड़ा तगड़ा होता है, बड़ा बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि शायद ये रोटी छोटी खाने के लिए तमाम तर लोग जो इस वक्त कुर्सियों पर मौजूद है, ये बैठे हुए हैं, और फिर रोटी छोटी चली। लेकिन फिलहाल प्राइवेटाइजेशन का जो मनसूबा है, जो मामला है, ये टल चुका है, और ये स्कैंडल आपको इसकी हर जगह बाजगश सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इसके पीछे कुछ खुफिया हाथ की भी मामला चल रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं, डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर दोबारा कोई बैठक लगेगी, दोबारा उसी कंपनी के हवाले किया जाएगा, ये बड़ा अहम होगा, देखना इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे इससे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। आज सब